हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इनके IQ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसने कि लोगों को बहुत ख्वाब दिखाए, पर अब शायद वो ख्वाब धूमिल होते जा रहे हैं क्योंकि अपने बहुत डाउन पे जा रही है करेंसी। इस टोकन के बारे में आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एलपीएन टोकन के बारे में। एलपीएन टोकन जो अभी रेट चल रहा है, लगभग आप देख सकते हैं $0.18 के आसपास चल रहा है, जो कभी हुआ करता था $100 के आसपास। जो हाई लगाया था इसने $100 के आसपास लगाया था। तो आप समझ सकते हैं जो कोइन कभी $8,000 का था, और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसे 1 साल भी नहीं हुआ है जब इसने अपना $8,000 वाला टोकन हुआ करता था, और अब ये टोकन लगभग 15 और 16 रुपये के बीच ट्रेंड कर रहा है। तो अब आप देखेंगे जिन लोगों ने उस टाइम पे इसमें परचेज किया होगा, अपने हाई पे परचेज किया होगा, तो उस टाइम पे अगर उन लोगों ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो अभी सिर्फ उनके 200 रुपये बच गए होंगे। जो अभी वैल्यू आ रही होगी उनकी 200 रुपये के आसपास ही आ रही होगी, अगर उन्होंने हाई पे खरीद कर इसमें 1 लाख रुपए लगाया होगा, क्योंकि ये अभी अपने हाई से 500x के आसपास डाउन चल रहा है। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा डाउन आ चुका है। इसने कितने ख्वाब दिखाए थे, लोगों ने अच्छे ख्वाब देखे थे इस टोकन के लिए कि आने वाले टाइम में अच्छा पंप दे सकता है, कि $1,000 तक भी जा सकता है। ये भी लोगों को उम्मीद थी, पर ये वापस अपने डाउन पे आ गया। इसमें चीज़ें अभी क्या पॉजिटिव होना है वो मैनेजमेंट शायद नहीं कर रहा है, और चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दे रहा है मैनेजमेंट भी। तो शायद इस टोकन का डाउन जाने का रीज़न यही है। अगर हम बात करें इसकी 24 घंटे की बात करते हैं, तो $0.18 के आसपास अभी ये चल रहा है, और अभी जो हाई था इसका 24 आवर का वो था लगभग $0.23 के आसपास। और अगर हम बात करें इसकी एक महीने की, तो एक महीने में इसने 1.10 हाई लगाया है, और जो लो है वो अभी ये लो पे ही चल रहा है अपने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे अपना 6x तक अभी भी ये डाउन चल रहा है अपने 1 मंथ के हाई से। और अगर हम बात करें 1 ईयर की, 1 ईयर के आप देख सकते हैं $90 के आसपास इसने हाई लगाया था। 1 ईयर का जो चार्ट है इसमें 1 ईयर का $90 का इसका हाई आ रहा है, और पॉइंट वन एट और आप $90 देखोगे तो 500x का अंतर आता है। मतलब 1 साल में ये 500x तक डाउन आया है एलपीएन टोकन। और अभी इसमें क्या है, अभी देखो इसमें जिसने हाई पे खरीद रखा है उसे मिलेगा, मिलने की उम्मीद कम है, कि अब अगर वो आप इस रेट पे बेचेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात यह है कि उसे अभी इसमें बने रहना, देखना है कि कुछ हो सकता है क्या इसमें, कुछ पॉजिटिव न्यूज आए या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, क्रिप्टो अभी पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन भी है, पर इतना डाउन भी नहीं कि एलपीएनटी जो इस रेशियो में डाउन हुआ है, इस रेशियो में भी मार्केट इतना ज़्यादा डाउन है नहीं। तो इस वजह से हम देख लेते हैं सारी चीज़ें, एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 1 डे का चार्ट ये है। तो सारी चीज़ें अभी हम 7 डे का इसका चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए सारा डाउन ट्रेंड में जा रहा है चार्ट, आप देखेंगे तो सारा इसमें डाउन ट्रेंड की ओर ही जा रही हैं चीज़ें। मतलब कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें देखने को नहीं मिल रही कि कभी भी ये पंप हो रहा हो, कि वो सिर्फ डाउन की तरफ जा रहा है, पूरा रेड में आपको दिख रहा होगा। तो सारी चीज़ें अभी इसमें कोई ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है चीज़ें। तो अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या ये अब यहाँ से क्यों पॉजिटिव वे में जाता है या नहीं जाता है। क्यों अभी आप देखेंगे तो जिन लोगों ने हाई पे खरीद रखा है उनके लिए तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है। जी, मतलब ये समझो आप 1 लाख रुपए लगाकर जिस बंदे को सिर्फ 200 रुपये मिल रहे हो 1 लाख रुपए के, तो उसे क्या मिल रहा है, वो अपनी वैल्यू जीरो ही समझ सकता है। बस उसे वेट करते रहना है, कि वेट कर सकता है, और कुछ नहीं है ऑप्शन उसके पास कि वो वेट करने का वाला कुछ करें। तो अभी ये है कि हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है कि जो थोड़ा बहुत इसमें पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर 15 रुपये पे कॉइन आ रहा है, टोकन आ रहा है, तो 15 रुपये पे आप देखेंगे तो लगभग $1,000 में आप 60-65 टोकन इसमें परचेज कर सकते हैं। जो टोकन कभी मतलब 5 टोकन 6 टोकन लेने के लिए भी आपको $50,000 लगाने पड़ रहे थे, तो आज इस रेट पे अवेलेबल हो रहा है। तो आप यही देखेंगे कि एलपीएन टोकन की कंडीशन इस टाइम क्या चल रही है, और आने वाले टाइम में इसका क्या होने वाला है, पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वही हमें एक बार इसमें देखना है।
अभी कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं एलपीएनटी के बारे में। एलपीएनटी के बारे में कुछ कमेंट आ रहे हुए हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जो नेगेटिव अभी न्यूज आ रही हैं। आप देखेंगे जिनके पास एलपीएनटी था अभी समझदारी के साथ सेल कर दो, और जब ये 5 रुपये पर आ जाएगा तब बाई कर लो। मतलब लोग कह रहे हैं कि ये और डाउन जाएगा, तो अलग अलग तरह के कमेंट आए हुए हैं। अब एक कमेंट ये आया है कि ये जहाँ $1000 जाने की उम्मीद थी वो अब डेसिमल में प्राइस पर आ गया है। तो एलपीएनटी का क्या होगा आगे कुछ नहीं पता। ये चीज़ें कमेंट में देखने को मिल रही हैं। अब एक कमेंट यह है, भक्तों टाटा बाय बाय, कोइन मार्केट कैप इज़ नॉट वेरीफाइड। मतलब कोइन मार्केट कैप ने इससे वेरीफाई नहीं किया है। तो एलपीएनटी भक्तों टाटा बाय बाय। तो सारी चीज़ें मतलब जब कोई चीज़ें गलत हो जाती हैं तो सभी नेगेटिव न्यूज़ निकल के मार्केट में आती है, स्वाभाविक सी बात है। तो अब हमें ये देखना है कि चीज़ें क्या होंगी। अब ये देखिए क्या है, 8000 वाला टोकन 17 रुपये हो गया। तो ये सही बात है कि 8000 रुपये हुआ करता था जिससे एक टोकन की वैल्यू, मतलब आप ये समझो 12 टोकन खरीदने के लिए जहाँ आपको 1 लाख रुपये लगाने पड़ रहे थे, अब आप 12 टोकन खरीदने के लिए आपको सिर्फ मतलब 180 रुपये में ही आप 12 टोकन परचेज कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डाउन आ गया। लेकिन जिन लोगों में, फिर भी यही बात कहूँगा, जिन लोगों ने अगर ये महंगे में खरीद रखा है, ज़्यादा रेट पर खरीद रखा है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। उनके पास ऑप्शन यही है कि बस होल्ड करके रखें, इस कॉइन को होल्ड करके रखें। और जिन लोगों को एक ये लगता है कि अगर उन्हें बाय करना चाहिए तो चाहे वो 10-20 टोकन अपना परचेज करके रख सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू में मतलब किसी तरह का कोई ऐसा लॉस के चांस नहीं है। क्यों, अगर आप 80 टोकन भी खरीदेंगे तो 1000 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह की वो आपका जजमेंट क्या कहता है, आपकी चीज़ें कैलकुलेशन क्या कहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वही चीज़ है, क्रिप्टो के मार्केट में वैसे कहा कुछ भी नहीं जा सकता। आपने अभी देखा होगा एफटीटी टोकन के बारे में। एफटीटी टोकन का क्या हुआ था, एफटीएक्स एक्सचेंज कितना बड़ा एक्सचेंज था, तो आपने देख लिया। वो सिर्फ क्रिप्टो के बारे में आप एक उम्मीद और एक लक के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, तो आपको उसी में ये चीज़ें देखनी है। बाकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सारा एक बार रिसर्च के आधार पर ही सारा मार्केट में जो है एक बार उसी कॉइन या टोकन पे आपको पैसा लगाना है। अब चीज़ें देखनी है एलपीएनटी के साथ क्या होता है, एलपीएनटी आने वाले टाइम में क्या करता है, कुछ अच्छी चीज़ें मैनेजमेंट क्या करता है, तो वो चीज़ें हमें देखनी होगी। अगर कुछ अच्छा होता है तो जिन्होंने अब बाई करेंगे, जो लोग अब बाई करेंगे उनके लिए शायद एक पॉजिटिव चीज़ें इसमें आएंगी। तो यही है कि एक बार बने रहो इसके साथ। और अभी उम्मीद है कि शायद इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें आए, कि कुछ पूरा क्रिप्टो मार्केट अगर कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाता है तो शायद एलपीएन टोकन भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखा सकता है। तो दोस्तों एलपीएनटी के बारे में ये थी कुछ जानकारी। तो उसी जानकारी के लिए अब वो कमेंट उन लोगों के भी आ रहे हैं जिन्होंने हाई पे बाई किया है। तो अब आप कमेंट देखेंगे अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो उन लोगों के कमेंट ज़्यादा है जिन्होंने अच्छे सपने देखे थे एलपीएन टोकन के लिए, और मैनेजमेंट ने इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे उस टाइम पे। तो उन लोगों को थोड़ा दुख है, जिनने पैसा गंवाया है, तो सभी को दुख होता है उस चीज़ के लिए। जिन लोगों ने पैसा गंवाया है उनके लिए बहुत बड़े दुख है इसमें। और जो लोग मतलब अभी परचेज कर सकते हैं कम टोकन, कम अमाउंट, 1000 रुपये भी लगा के, क्योंकि जहाँ आपको 1 लाख 2 लाख रुपये लगाने पड़ रहे थे, वही चीज़ आपको अगर आप 1000 रुपये में मिल रही है तो उसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है कि 1000 रुपये लगाकर आप उसे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने रिसर्च के आधार पर ही क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें। ये थी एलपीएनटी के बारे में जानकारी कि क्या अपडेट है एलपीएन टोकन के बारे में। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।